हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है बिकॉज़ इस टाइम पर आप जानेंगे शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं। जो ये समय है ना वो 15 नवंबर से शुरू हो रहा है और कुंभ राशि में मार्गी होंगे। तो ये जो गोचर होने जा रहा है इसका इम्पैक्ट सभी 12 राशि के ऊपर कैसा पड़ने वाला है। और ये जो मार्गी का जो पीरियड है अराउंड 29 मार्च तक ये मार्गी रहेंगे कुंभ राशि में। ओके, अब कुंभ राशि एक ऐसी राशि मानी जाती है जो अपने आप में बहुत पराक्रमी है, मेहनती है और ये शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि भी मानी जाती है। सो ऑफ कोर्स शनिदेव की प्लेसमेंट पॉजिटिव है, बट हर राशि में किस भाव में बैठे हुए हैं, वहाँ से किस दृष्टियाँ दे रहे किन घरों में, वहाँ से हम एनालिसिस करेंगे कि कैसा प्रभाव आपके लिए लेके आएंगे। सो यहाँ से अब आपके ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आप इसे वीडियो को देखेंगे। सेपरेट वीडियोज़ ही अपलोड होंगे, बट अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोज़ आएंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, एंड रेस्ट नवंबर मंथली हॉरोस्कोप ऑलरेडी अपडेटेड है। वीकली हॉरोस्कोप आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हो। रेस्ट इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो फॉर ऑल दी डेली अपडेट्स। क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो, जेमस्टोन परचेज करना चाहते हो, कंसल्टेशन लेना चाहते हो, जो भी डिटेल्स आप चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमेशा लिया करो। किसी के भी कमेंट्स के नंबर्स लेके मत फॉलो अप किया करो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो पे मैं नंबर्स ऐड कर देती हूँ, वहाँ से आप हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं। रेस्ट चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्या आपकी राशि के बारे में कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ना कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। आपको ना इस बार मैं ना बोर्ड पे एग्जैक्टली बना के बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ कि इस आपकी राशि में क्या क्या होने वाला है। तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना अच्छे से आप समझ पाए, बिकॉज बहुत से मेरे व्यूअर्स ना बहुत पहली बार ज्योतिष को समझ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, नो इंटरेस्ट से देख रहे होते हैं। कुछ लोग को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होती है एंड वो लोग नो उस हिसाब से देखते हैं, बट सम पीपल आर वेरी वेरी न्यू, स्पेशली मेरे चैनल पे। सो आई नो कि आप लोग टैरो लवर ज़्यादा हो या वास्तु लवर्स हैं, बट ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी के एनालिसिस भी जानना पसंद करते हैं। तो इसलिए मैं वो वीडियोस भी लाती हूँ जो जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, ज़रूरी होती है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, वास्तु है, ज्योतिष है, जो पॉसिबल हो मैं कोशिश करती हूँ आपके पास में लाती रह सकूँ। बिकॉज शनिदेव एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। इनके ट्रांजिट ज़रूर इफेक्ट देते हैं, शादी में भी, बच्चे में भी। समय माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में कि शनि जहाँ दृष्टि डालते हैं उस भाव का समय आने लग जाता है कि क्या अब यहाँ पर परिवर्तन आएगा इस हाउस में, इस घर में, ज्योतिष के अनुसार। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक पूरा देखिएगा, समझिएगा अपनी राशि के अकॉर्डिंग एंड बताना वीडियो का ये वाला स्टाइल आप लोगों को कैसे लगा है। ओके, सो चलिए आपकी राशि की अब शुरुआत करते हैं। क्या आपके बारे में शनिदेव का ये गोचर कहता है। वृश्चिक राशि, सो कैसा होने वाला है शनि का गोचर। देखो, सबसे पहली चीज़ है शनि जो फिलहाल आपके लिए विराजमान है वो है 4th हाउस में। अब 4th हाउस में जब भी शनिदेव गोचर करते हैं तो उसे ढैया कहा जाता है, ठीक है। तो ये अब आपके जीवन में कुछ ही महीनों के बाद में ये ढैया भी आपका ख़त्म होने वाला है। लेकिन जब तक शनिदेव इस राशि में गोचर कर रहे हैं आपके इस भाव में, 4थे भाव में, तो ये जो अब मार्गी हुए हैं ये कैसा रिजल्ट देने वाले हैं। ट्रस्ट मी वृश्चिक राशि, ये पीरियड आप लोग के लिए अब जब मार्गी हुए हैं ना, ये कहते हैं जाता जाता शनि फिर भी कृपा दे करके जाते हैं। और आपके लिए लाइफ में इस समय में आप अगर कोई घर, गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते थे तो अच्छा समय है। आपके करियर में अच्छा ग्रोथ आप देखेंगे। अब तक अगर आपका माइंड ऐसा चल रहा था कि करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन जब एक्शंस लेने जाते हैं तो उसमें अड़चने फेस कर रहे थे, अपने ऑफिस में पॉलिटिक्स फेस कर रहे थे, घर परिवार में दिक्कतें फेस कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो रुकावट महसूस हो रही थी, एक काम में स्लो एनर्जी फील हो रही थी, अब उसकी स्पीड बढ़ने वाली है। बिकॉज शनिदेव के गोचर अनुसार जब मार्गी हुए हैं तो अपनी गति से ग्रह चलने लग जाता है, ऐसा आभास होता है। तो ये पॉजिटिव प्लेसमेंट मानी जाती है फॉर शनि के इस गोचर के लिए। तो सबसे पहली चीज़, एक चीज़ समझ के चलते हैं, पहली जो दृष्टि तीसरी पड़ रही है वो आपके जॉब हाउस पे पड़ रही है, 6th हाउस में। तो कोई रोग थे, इश्यूज़ थे, वो रिजॉल्व होंगे। पेपर वर्क नहीं क्लियर हो रहे थे तो वो क्लियर होंगे। लोन अब तक नहीं मिल पा रहा था तो लोन वगैरह, पेपर के, इन सारी चीज़ों में राहत मिलेगी। ऑफिस पॉलिटिक्स में आपको राहत मिलेगी, तो ये आपके लिए अच्छा माना जाएगा। वहीं दूसरी चीज़ ये है कि आपके करियर में आपको बहुत हद तक ये देखने मिलेगा कि अगर आप प्रमोशन के लिए देख रहे हो, सपोर्ट चाहते थे, ग्रोथ चाहते थे, तो वो आपको मिलेगी। लेकिन एक चीज़ समझ के चलना, ये शनिदेव का गोचर है, तो यहाँ पर आप एकदम से चीज़ों को सडनली नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। आपको ये अवेयरनेस रखनी होगी कि मेरी जैसी मेहनत चल रही है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मेरी एनर्जीज़ हैं, और मेरा काम है भी किस क्षेत्र का। मान लो आपका काम ही है जहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 3-4 साल में ही प्रमोशन होती है, या बिज़नेस है, व्यापार है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको अवेयरनेस है कि ये मैं एटलीस्ट इस समय में सस्टेन भी कर लूँ, नॉर्मल भी चला लूँ तो बहुत बड़ी बात है। तो उस प्रकार से आपको चीज़ों को देखना होगा, तब जाके आपको चीज़ों का वैल्यू हो पाएगा।
तो कहते हैं शनि के गोचर में जो जितना मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, उसको अपनी मेहनत से संयम तरीके से, सही तरीके से चला सको। और आपका तो ढैया चल रहा है वृश्चिक राशि, तो ये चीज़ आप समझ के चलें कि शनिदेव आपको बहुत हद तक कुछ अच्छा भी दे रहे हैं, वहीं कुछ चीज़ों में लेसन्स भी सिखा रहे हैं। तो दोनों पहलू को देखते हुए, समझते हुए आप चलें। एंड प्लीज़ 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 अपनी राशि को कोसना छोड़ दीजिए। मैं इतने कमेंट्स पढ़ती हूँ कि कुछ लोग अपनी चाहे वो लियो हो, कोई राशि हो, इतना अपनी राशि को कोसेंगे, बाप रे, तबाही मचाई हुई है। देखो, कोई भी राशि अच्छी या बुरी नहीं होती है, कोई भी इंसान अपनी तरफ से अपने आप का बिगाड़ने को नहीं चाहता है, लेकिन एटलीस्ट कुछ शब्द बोलने के लिए आपके पास हमेशा चॉइस होती है। हमेशा कहें कि मैं सबसे भाग्यशाली हूँ, ये मत कहें कि वृश्चिक राशि ये है, वो है, ऐसी है, वैसी है। नहीं, 7.5 ढैया हर राशि के ऊपर आता है। हर कुंडली अपने आप में सक्षम है। आफ्टरऑल आपकी जो भाग्य है, कुंडली बनाई तो प्रभु नहीं है, बाकी आपको जो मिलता है आपके कर्मों से मिलता है। भगवान आपको कोई चुन के स्ट्रगल्स नहीं देते हैं। तो अपने भाग्य को पहले अच्छा बोलना तो सीखें, तब वो अच्छा होगा। तो इस चीज़ की अवेयरनेस प्लीज़ रखिएगा, बिकॉज शनिदेव का जो गोचर आपके करियर हाउस और आपके घर के ऊपर बैठा हुआ है, वहीं आपके फर्स्ट हाउस पर भी यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। तो इस टाइम पर आपकी सोच, आपका बोलना, आपका व्यवहार बहुत मैटर करता है। तो चारों तरफ आंखें खोलकर आप सही तरीके से डिसीजंस लें, काम करें, तब जाके आपको फल होगा। मान लो शनि के गोचर में आप 4 कर्म अच्छे कर रहे हो, आप 4 अपने जीवन के सेक्टर में अच्छा कर रहे हो, और एक सेक्टर में आप बहुत ही इम्बैलेंस होकर चल रहे हो, तब भी आपको वो बढ़िया रिजल्ट देखने नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी तरफ से नम्र होकर, शांत होकर, जितना आप कर सकते हो, जितना जो भी टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में, जिनसे जितना निभा सकते हो उतना निभाते हुए चले। बस आपने इतना ही करना है इस टाइम पर। अब तो आपके ढैया के कुछ ही समय बचे हुए हैं, आगे जाकर के आपका ढैया ख़त्म होगा और भी आपके लिए बेनिफिट्स लेकर आएंगे ज़रूर, लेकिन इस समय में बस आपने ये चीज़ें फॉलो करनी। बाकी बात कर लें आपके लिए लव लाइफ के बारे में। देखो, लव लाइफ के बारे में यहाँ पर शनिदेव कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी इफेक्ट्स नहीं डाल रहे हैं, बिकॉज आपके लव हाउस एंड मैरिज हाउस पर दृष्टि ही नहीं पड़ रही है। बाकी जो मेन दृष्टि जो एक्टिवेट होंगी, जिस जिस सेक्टर में आपको रिजल्ट्स देखने मिलेंगे, वो मैं बता देती हूँ। हेल्थ में इंप्रूवमेंट रहेगी, करियर में इंप्रूवमेंट, घर, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग हैं। आपका बुद्धि, आपकी डेडिकेशन, आपकी मेहनत, आपको अगर अब तक लोनलीनेस फील हो रहा था तो उसमें इंप्रूवमेंट आपको देखने मिलेगी, ये देखा जा रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, ऑल ओवर ये कुछ ट्रांजिट है। बट अगेन वृश्चिक राशि, एक और मैं पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, अगर आपका कोई व्यापार है तो उस व्यापार में भी आपको वृद्धि होगी, बेटर पीरियड देखने होगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगी, जितने भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो ज़रूर अगर अपने करियर में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, बड़ी अचीवमेंट चाहते हैं, तो अपने फोकस को, अपनी लाइफ को आप बहुत अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हो तो फोकस केंद्रित कर लीजिए और धैर्य बनाना सीख लीजिए, तभी ही आपको सक्सेस मिलेगी जो आप चाहते हो। बट ये समय है सक्सेस प्राप्ति का, आपको मिल जाएगा। आपके कोई प्रॉपर्टी का लेने का सपना है, प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, तो ज़रूर उसके लिए श्रम करें, तैयारी करें, उसके भी योग अभी इन महीनों में आपके लिए बन सकते हैं अच्छे। ठीक है वृश्चिक राशि, तो ये था आप लोगों के लिए ऑल ओवर शनि का इफेक्ट कैसा रहेगा। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।